हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके लिए स्पीडी का देखिए आज 5वां दिन है। आज 5वां दिन है, इसमें जो आपका टॉपिक है भारत एक परिचय। इस टॉपिक से जितना सारा जो भी आपका सवाल है या जो आपका टॉपिक है, मैं आपके सामने आज स्पीडी का वो भारत का जो परिचय वाला जो पेज है उसको आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो एक एक बातों को ध्यान से देखिएगा। आपको पता कि स्पीडी सीरीज चला रहा है जिसमें आपका डे 1, डे 2, डे 5, हम लोग 5 तक देखे हैं और इस बार डे 6, डे 7, डे 8 भी इस तरह से रोज डेली डे बाय डे आपका क्लासेस एक एक वीडियो 2-4-5 मिनट के आपके आते रहेंगे और आपका एक एक टॉपिक क्लियर होते रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग किसी भी प्रकार का कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन की एग्जाम देने के लिए आप एग्री हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को आराम से ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके लिए सहायता लगेगा तो, अगर आपके लिए हेल्पफुल लगेगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपके सामने पूरा स्पीडी सीरीज चला रहे हैं और आज इस स्पीडी सीरीज का 5वां दिन है। क्लियर? आगे चलते जरा हम लोग स्पीडी को पढ़ने पर इस पर भारत के परिचय की बात करता है। क्लियर? ये तो आपको पढ़ा दिया गया था। आज आपका देखिए ये जो आपका पेज है आपके बुक स्पीडी का पेज है, जिसको आप लोग रटते हैं, जिसको आप लोग देखते हैं, ये उसी का पेज है। स्पीडी का पेज है जिसमें आप लोगों को एक एक लाइन लाइन आपको एक्सप्लेन करेंगे, हम एक एक लाइन लाइन आपको दिखाएंगे, हम एक एक बातों को थोड़ा सा हमारा ध्यान से समझिएगा। देखिए रेलवे सामान्य अध्ययन जो स्पीडी का आपका पेज नंबर 2 है, इसमें देखिए आप लोग को क्या बोला जा रहा है। पहले देखिए कह रहा, देखिए संपूर्ण भारत का परिचय, पूरे भारत का परिचय, इसके बारे में हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा हुआ क्या कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप है ना जी, जिसमें आपका भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, आपका पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश आता है। इन सब में अगर सबसे बड़ा कोई देश है तो हमारा भारत है। सबसे बड़ा कोई देश है तो कौन सा है? भारत है। ओके, दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो देश आपका है वो भारत देश है। क्लियर? उसके बाद आपका पाकिस्तान, फिर नेपाल, इस तरीके से है। अब कहने का मतलब है, देखिए भारत का देखिए पुराना नाम क्या है हुआ, तो आर्यव्रत एवं जम्बू द्वीप है ना जी। भारत के आपके 4-5 नाम है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, है ना जी, अनेकों नाम है। अब कह रहा है कि अधिकांश भारतीय काकेशियाई और काकेसाइड मानव जाति समूह से संबंधित है। अधिकांश जो भारत के जो ज्यादा जो लोग हैं वो कौन से समूह पर, कौन से प्रजाति समूह के लोग हैं, तो आपका देखिए काकेशियाई और काकेसाइड, काकेशियाई भी कह सकते हैं इनको, या वो हमारे काकेसाइड भी कह सकते हैं उनको। क्लियर? ओके, तो एक बार जरा सा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि क्या ये पेज आपको दिखा के यहाँ पर या फिर इसको जूम करके आपको पढ़ा देंगे। एक बार इस बात को कमेंट कर दीजिएगा, है ना जी। आप लोग से थोड़ा सा सलाह लेना चाहते हैं। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था। तो हिंदुस्तान तो भारत का नाम है, लेकिन सबसे पहले किसने बोला था, तो वो भैया ईरान के लोग, ईरानियों ने बोला था। और इंडिया की बात करेंगे तो भैया भारत नाम का जो इंडिया नाम है भारत का, उस इंडिया इसका नाम सबसे पहले किसने बोला था, तो यूनानियों ने बोला था। क्लियर है? हिंदुस्तान ईरानियों ने, इंडिया यूनानियों ने। क्लियर? अब देखिए जरा सा, तो भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन देश है। नेपाल, भूटान और ये चीन कहां पे है? भारत के उत्तर साइड में। जबकि दक्षिण में बात करेंगे तो श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। दक्षिण में कौन कौन सा चीज है भैया, तो श्रीलंका और हिंद महासागर है। ओके, भारत के पूर्व में अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश, म्यांमार एवं पश्चिम बंगाल की खाड़ी है ना, और जबकि पश्चिम में आपका पाकिस्तान एवं अरब सागर है। तो यहाँ पे आपका भारत की चौहदिया बता दिया गया। क्लियर ये बात है? ओके, अब देखते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, मतलब हिंद महासागर का नाम पड़ा है। पूरे विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जिसके नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है, जिस पर महासागर का नाम पड़ा है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए जरा सा क्या कह रहा। आगे आपसे बोला जा रहा होगा हमारे कि हिंद महासागर, देखिए हिंद महासागर, ओके, इसका अन्य नाम एक रत्नाकर भी है। क्या हुआ? रत्नाकर है। क्या नाम है हिंद महासागर का नाम? रत्नाकर, है ना। इसको शांत क्षेत्रों एवं 7 समुद्रों की कुंजी कहा गया है। हिंद महासागर को 7 समुद्रों का
कुंजी बोला गया है और इसको शांत क्षेत्र भी कहा गया है। किसको? हिंद महासागर को। अब हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। हिंद महासागर का अगर पश्चिम की बात करते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो अरब सागर, और पश्चिम की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते, सॉरी पूरब के भाग को बात करें तो क्या बोलते हैं? उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्लियर? अब कह रहा मेरे प्यारे साथियों क्या कि भारत में समुद्र तल से, समुद्र के लेवल से अगर बात करेंगे तो औसत ऊंचाई या चेन्नई के समुद्री तट से मापी जाती है। भारत के कौन से तट से समुद्र की ये सतह को, तल को मापा जाता है? तो वो आपका चेन्नई के समुद्र तट से। किससे? चेन्नई के समुद्र तट से। अगर बात करते हैं भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, सबसे पूरब में अगर राज्य कौन सा है भारत का, तो आपका अरुणाचल प्रदेश है ना। और पश्चिम की बात करें तो गुजरात है। पश्चिम में आपका गुजरात और ये आपका पूरब में अरुणाचल प्रदेश। उत्तर की बात करते तो हिमाचल प्रदेश है, और सबसे दक्षिण की बात करते सबसे नीचे तो आपका तमिलनाडु है। ओके क्लियर? अब चलिए, देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी बंगाल, सब उत्तरी भाग माने जितने सारे आपका भैया हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे उत्तर में कौन सा देश हुआ? तो आपका लद्दाख है। कहा हो? लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर के पास पड़ता है। और दक्षिण भाग की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। दक्षिण में सबसे भैया हमारे नीचे कौन सा है? तो अंडमान निकोबार। और सबसे ऊपर की बात करते हैं तो कौन सा है? वो लद्दाख है। क्लियर? ओके अब चलिए, भारत की मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 4 मिनट। सुनिएगा, मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और इस देशांतर अक्षांशीय सबसे, देखिए यहाँ पे सबसे पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में उसका भाग का नाम क्या है? इसका डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो देखिए हम इसी चैप्टर, इसका जो चैप्टर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना होता है। और जो कि हम आपको पढ़ाए देशांतर क्या है, अक्षांशीय क्या है, इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तार आपको पढ़ाए हैं। जा करके देखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया जाएगा, या फिर जाकर के आप पूरे चैनल पर देख भी सकते हो, उस चीज को सीख भी सकते। इससे ज्यादा डीपली वहां पे बहुत ज्यादा है। अब कह रहे हैं संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तक है। भारत की स्थितियां है ना जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं आगे का, बात करते हैं यहाँ पे। देखिए तो आगे का यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो देखिए वो जैसा कि अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा आपका 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और भारत से आप कमेंट कीजिएगा, जैसा कमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ओके आगे चलते हैं। लीजिए यहाँ पे आ भी गया कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर के गुजरती है। एक आपके सामने सवाल डाल रहा है, उसका आप आंसर दीजिएगा कि भैया कर्क रेखा ठीक है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन अपने बिहार राज्य के कौन से पड़ोसी राज्य के साथ वो गुजरती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर? आगे चलिए, कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा कहां गुजरती है भैया? मध्य प्रदेश में। तथा न्यूनतम भाग सबसे कम कहां से पास होती है? तो राजस्थान से होकर गुजरती है। ओके, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट है। और कैसे है, कौन है, कहां है, ये पूरी मैप के साथ हम 9th क्लास का ये भौगोलिक खोज जो है चैप्टर, उसमें आपको पढ़ाए हम, ठीक ना। आगे चलते हैं तो भैया हमारे ये इंदिरा पॉइंट है कहा? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ओके, और बात करते हैं 82 डिग्री, यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा आगे और का, तो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के, कहां पे हो? प्रयागराज के, देखिए कहां पे, देखिए जो प्रयागराज के नैनीताल से या नैनी से होकर के गुजरती है। ओके क्लियर? अब कह रहा क्या कि देखिए इसको भारत को मानक समय रेखा भी माना गया है। भारत को मानक समय रेखा भी इसको मान लिया गया है ना। कह रहा कि जो ग्रीनविच मध्य से समय की अगर बात करते हैं तो 5 घंटा 30 मिनट क्या चलता है? आगे चलता है। ओके, 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे आगे चलता है। अगर भारत के पूर्वी और पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय के अगर अंतर बात करेंगे तो 2 घंटे का है। मतलब भारत की अगर बात करते हैं तो सपोज दैट मान के चलिए ये आपका भारत है। देखिए थोड़ा सा मैप बना रहे हैं हम आपको, इस तरीके से मान के चलिए हमारा भारत है वो हमारे,
ओके, यहाँ पे आपका क्या हुआ, आंध्र प्रदेश है, और आपका क्या है, गुजरात है ना। तो ये आंध्र प्रदेश गुजरात के बीच के जो समय है ना, वो आपका वो हमारे 2 घंटे का समय का अंतर आता है, 2 घंटे का, है ना जी। अगर सूर्य यहाँ पर निकल जाते हैं, है ना, तो यहाँ 2 घंटे के बाद दिखाई पड़ते हैं, है ना। समझ गए बातों को। इस पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया हमने 9th क्लास में, वहां पे जाकर के आप लोग देख लीजिए। क्लास से मतलब नहीं है, आपको अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम से मतलब है ना जी। अब कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। क्या ना, कौन सा हो, तब पूर्वी देशांतर रेखा, कौन सी रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि क डिग्री पे हो तो 82 डिग्री 30 मिनट पर, है ना, 5 राज्य से गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा के रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर, वो भी छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को क्या करती है, ये आपको काटती है। कौन कौन, तो देखिए आपका मानक, भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को इसे काटती है। क्लियर। अब करके देखिए, भारत में 9 तटीय राज्य है, समुद्र से जुड़ने वाले जो राज्यों की संख्या वो कुल कितना है, 9 है। और वो 9 कौन कौन सा राज्य है, आप ये भी देख लीजिएगा। आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे जो राज्य हैं, वो आपके भारत के 9 गो तटीय मतलब समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं। ओके, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है। मतलब कि पूरे विश्व के माने भारत का जो सीमा है वो दूसरे देशों के साथ है। जो देखिए 16 गो राज्य है, कितने राज्य है, 16 गो, और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अंतरराष्ट्रीय जो कि स्थलीय से अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है, जिसमें सबसे लंबा अगर बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल से जो कि बांग्लादेश के साथ है। ओके, केंद्र शासित प्रदेश अगर पुडुचेरी की बात करते हैं तो 3 राज्यों में फैला हुआ है। पुडुचेरी 3 राज्यों में वो फैला हुआ है, जिसका जिला यमन जो कि आंध्र प्रदेश, समझिएगा, यमन जो है, यनम जो आंध्र प्रदेश, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु का, तथा माहे जो आपका जगह है वो केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है, केरल में स्थित। चलिए हम लोग माहे में हो गया। इसके आगे की अगर बात करते हैं तो इसके आगे देखिए, थोड़ा सा टॉपिक देख लीजिए। देखिए जो आपके इसके आगे वाला बात करते हैं वो मेरे देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे बुआ, यहाँ पे कह रहा है क्या हुआ कि भारत में कुल 20 राज्य स्थल रुद्ध राज्य है ना जी, जो कि लैंड लोकेटेड है ना। अब कह रहा है क्या कि इनमें से 5 राज्य जो कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भूवेशित है, जिनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करती है। इन राज्यों का भैया जो है वह अनेक राज्य दूसरे देशों से सीमा साझा नहीं होती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य मतलब 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला सबसे ज्यादा, माने अगर भारत का सबसे एक ज्यादा राज्यों को छूने वाला कोई भारत का ही राज्य है तो वो आपका उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करेंगे तो आपका कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ हम लोग आगे देखते जरा सा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ता है। सबसे भैया ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, तो आपका ये मध्य प्रदेश के साथ, और सबसे कम जो भैया है वो हिमाचल प्रदेश के साथ। क्लियर। आगे देखते हैं जरा सा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा की बात करते हैं तो तट से 12 समुद्री मील है। तट से 12 समुद्री मील जिस पर भारत का अधिकार है। किस पर अधिकार है, भारत का अधिकार है। 1 समुद्री मील की बात करते हैं तो इसका भैया टोटल लंबाई कितना है, तो 1.852 मिलीमीटर के बराबर है, सॉरी किलोमीटर के बराबर है। ओके, भारत का संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो तट से 24 समुद्री मील तक है, 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय सहायता अधिकार प्राप्त है। वहां से अगर कोई देश, दूसरा देश अगर भारत में आता है तो उसे वो टैक्स ले सकता है ना जी। आगे बात करते हैं भारत का अनन्य आर्थिक तट की बात करते हैं तो 200 समुद्री मील, कितना, 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों और समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों का अधिकार प्राप्त है। किसका अधिकार है, वो भी भारत का इस पर अधिकार है। आगे के हम लोग देखते जरा सा, हम लोग आगे की बात करते हैं हमारे, तो देखिए आगे यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, गार्डविनस्टीन या केटू उसको कहते हैं। क्या बोलते हैं, केटू, जो कि काराकोस श्रेणी, काराकोरम का, किसका, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। और काराकोरम कहां पड़ता है, तो लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है, लद्दाख में, जो कि भारत का सबसे उत्तरी आपका क्या है, बिंदु है ना जी, उत्तरी आपका राज्य है। धनुषकोटी की बात करते हैं, धनुषकोटी आपका पंबन द्वीप है वहां पे, और कहां पे, सबसे नीचे, आपका सबसे नीचे ये दक्षिणी पॉइंट है, जो कि तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का ये अंतिम शहर है। कौन सा हो, तो धनुषकोटी है ना जी। तमिलनाडु आपका जो है भारत के सबसे दक्षिणतम
राज्य है जिसमें पड़ता है धनुष कोड़ी पड़ता है। क्लियर? ओके, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाल लालियों, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, सुन लिए होंगे तो याद हो गया होगा, है ना। बाकी आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और आगे आपका इस चैप्टर का जो सॉरी इस पेज का जो ये आपका है, इसको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो भी रेलवे का तैयारी हो या फिर एयरफोर्स, चाहे जो भी बीएसएफ आर्मी जिस कंपटीशन की तैयारी करते हो या किसी स्टेट पीसीएस की, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये आपका स्टडी सीरीज लेकर हम आए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को एक बार इस वीडियो को भेज दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख लेंगे और अपने क्विज में अच्छे खासे आप पॉइंट, अपने अच्छे खासे नंबर और रैंक उठा सकते हैं। ओके, तो बाकी आप लोगों को इस वीडियो में और क्या सुझाव देना है, थोड़ा सा दीजिएगा कि कैसा क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए, समझ में आया कि नहीं आया, या फिर और एक्सप्लेन करें, है ना। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।